हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फाइनली राजस्थान आयुष काउंसलिंग 2023 का जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है बीएमएस के लिए, यानी कि जितने भी आयुष कोर्सेज है सबके लिए। अब इस शेड्यूल के अंदर क्या है, कब से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आपको फीस सबमिट करनी है, क्या आपकी सिक्योरिटी अमाउंट रहने वाली है, प्लस आपको किन किन बातों का जो ध्यान रखना है, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आइए समझते हैं इस सारे प्रोसेस को। राजस्थान आयुष काउंसलिंग जो है आपको वो कैसे करनी है। तो फाइनली जैसे कि आपको पता है आयुष राजस्थान का जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयुष काउंसलिंग बोर्ड राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, उन्होंने अपना 2023 का जो शेड्यूल है वो आउट कर दिया है बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाइस के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चीज को आप पढ़ सकते हो, काउंसलिंग 2023 एंड 24। अब इसके अंदर क्या क्या शेड्यूल के अंदर आया वो सारी सारी चीजें मैं आपको जो है कंफर्म कर देता हूँ। 4 कोर्सेज के लिए जो है काउंसलिंग होगी, किसके लिए, बीएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए और बीएनवाइस के लिए, यानी कि यौगिक के लिए, जिसको हम बोलते हैं यौगिक साइंस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो इसकी मेन जो गाइडलाइंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स टू रिक्वायर टू डिपॉजिट 2000 रुपए की आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और एससी एसटी के लिए यहाँ पे होगी आपकी 1500 रुपीज जो है आपको डिपॉजिट करवाने के पड़ेंगे राजस्थान आयुष काउंसलिंग के लिए। और ये सारी की सारी पेमेंट आप ऑनलाइन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करके आप इस चीज को कर सकते हो। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखे वही, मिनिमम आपके 12th के 40% पास होने चाहिए। ठीक है, बीएचएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए इसको आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो नीट में भी थी, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, ये आपका मिनिमम यूआर क्राइटेरिया, नीट क्वालिफाई क्राइटेरिया, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं है। वैसे ये सारी चीजें हम आपको पहले जो है कंफर्म कर चुके हैं। और मिनिमम एज जो आपकी वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो इनकी मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई है, वो मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने जो सिक्योरिटी अमाउंट रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे इन्होंने रखी है कितनी, 50,000 रुपीज जो आपको पे करनी पड़ेगी। वो बाकी कैसे करनी है वो मैं आपको आगे फर्दर प्रोसेस में समझा देता हूँ। बाकी इनकी जो मेन गाइडलाइंस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। और एक यहाँ पे इन्होंने लिखा है, नो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर अलॉटमेंट AIQ UG की सीट ऑफ प्राइवेट आयुष इंस्टीट्यूट। अगर आपको किसी प्राइवेट आयुष इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेनी है तो आपको किसी भी प्रकार का जो है डोमिसाइल शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा है, आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ राउंड 2 कैंडिडेट्स हु गॉट अलॉटेड सीट्स विल हैव ऑप्शन टू सरेंडर एंड विद इन ओनली ड्यूरेशन 3 डेज। यानी कि अगर आपको राउंड 2 के अंदर सीट अलॉट होती है तो आप 3 दिन के अंदर अंदर उस सीट को छोड़ सकते हो। ठीक है, सरेंडर कर सकते हो। द कंडीशन ऑफ फॉरबिटिंग हिज हर जो काउंसलिंग विद सिक्योरिटी मनी, तो लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपकी, अगर आफ्टर टू डेट ऑफ अलॉटमेंट, अगर आप 3 दिन के बाद छोड़ते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस आपको नहीं की जाएगी। और इनकी जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी यहाँ पे आगे स्टेट कोटा का यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ, अगर आप इस चीज को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, परफॉर्मा वगैरह नीचे दिया होगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ सारा कुछ। ये एनआरआई जो कैंडिडेट है उसके लिए कोई अगर आप सीट वगैरह लेना चाहते हो। उसके बाद ये रिजर्वेशन कैटेगरी का आ गया। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, आपको लिखा हुआ है, डिपॉजिट द काउंसलिंग फॉर ऑनलाइन एंड चॉइस फिलिंग। आपको जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन फी पे करनी पड़ेंगे, चॉइस फिलिंग की भी। चॉइस फिलिंग 25,000 रुपए यानी कि 25,000 डिपॉजिट एज काउंसलिंग बिफोर थ्रू नेट बैंकिंग कार्ड बिफोर द चॉइस फिलिंग। अगर आपको चॉइस फिलिंग करने से पहले 25,000 रुपया जो है डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। दिस विल बी द ये पार्ट ऑफ ट्यूशन फी कैंडिडेट ज्वाइन लेटर ऑन। तो ये आपकी जो एज ए ट्यूशन फी जो लगेगी जिस कॉलेज के अंदर आपको जो है एडमिशन लेनी है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा है, सिक्योरिटी मनी जो आपकी फॉरबिटेड कर ली जाएगी, अलॉटेड सीट इन सेकंड राउंड। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो, ठीक है, विद इन 3 डेज, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी, फिर वो आपको वापस नहीं मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स में आपको बता देता हूँ, आप सीट को सरेंडर कर सकते हो। इफ ए कैंडिडेट इज विलिंग टू सरेंडर हिज फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग देन ही शी विल हैव टू अपीयर इन पर्सन एट द ऑफिस ऑफ काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर अलोंग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप फर्स्ट राउंड के अंदर सीट लेना चाहते हो, ठीक है, या अपनी सीट को सरेंडर करना चाहते हो, तो आपको काउंसलिंग बोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा जोधपुर के अंदर जो है, वहां पे आपकी डॉक्यूमेंट रिसिप्ट को बता के सरेंडर द सीट का के लिए जो है वो बोलना पड़ेगा। इसके बाद एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है, जो बच्चे अलॉटमेंट के लिए आएंगे वो भी सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेशर न्यू एलिजिबल कैंडिडेट्स भी जा सकते हैं हु हैव नॉट रजिस्टर्ड, जिन्होंने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं की थी। ठीक है, जहां फिर जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी फर्स्ट राउंड से, वो भी सेकंड राउंड में जाएंगे। ठीक है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड सीट रिजर्व्ड कोटा फर्स्ट राउंड के अंदर, जिनका नाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिपोर्टिंग टाइम, अवेलेबिलिटी इन सीट
रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो अगर आप कोई कैटेगरी वगैरह चेंज कराना चाहते हो तो आप रिजर्व कैंसिल कर दी जाएगी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ और बोल रहे हुए और आपकी जो सीट है वो किसी मतलब जैसे आप कह लो कि आपने सीट जो है वो रिजर्व कोटे में ली हुई और आपके डॉक्यूमेंट्स के पास जो है रिजर्व कैटेगरी ना शो हुई तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन है, आप इस चीज को पढ़ सकते हो। ये मोपा राउंड के इंस्ट्रक्शन है। मेन चीज पे चलते हैं, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगने हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके लग रहे हैं नीट 2023 का कार्ड, एडमिट कार्ड, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, उसके बाद मार्कशीट आपको 12th की शो करनी है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 10th क्लास का, ठीक है, उसके बाद मार्कशीट सर्टिफिकेट एनी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ, मतलब ऐसा सर्टिफिकेट कुछ भी आप शो कर सकते हो जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। ठीक है, मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, ठीक है, इज मोर देन वन अटेम्प्ट इफ पास्ड। उसके बाद सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग एलिजिबिलिटी गिवन सीरियल 3 एलिजिबिलिटी इन द इन्फॉर्मेशन बुकलेट। यहाँ पे ये नीचे सर्टिफिकेट प्रोवाइडिंग किए गए एलिजिबिलिटी के लिए वो मैं आपको नीचे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग योर एलिजिबिलिटी एज सिलेक्टेड बाय द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 to 9 एज गिवन सीरियल 3 अंडर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द इन्फॉर्मेशन बुकलेट, वो नीचे दिए गए हैं। उसके बाद कोई भी आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पीयूएस, गवर्नमेंट आईडी, स्कूल आईडी कार्ड कुछ भी चलेगा, 12th क्लास का एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी आप शो कर सकते हो। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपको एप्लीकेबल है तो आप लगा सकते हो। 2 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। पीएचपीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, जो बच्चे पीडब्ल्यू कैटेगरी से है उनको भी अपना सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। उसके बाद वार्ड ऑफ पैरामिलिट्री, जो कोई पर्सन अपने डिफेंस से है उनको अपना ये सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अंडरटेकिंग परफॉर्मा वो नंबर 6 पे दिया हुआ स्टैंप नंबर 50 की लगा के उसके ऊपर उसको आपको तैयार करवाना है। एनी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट, कोई भी अगर इसके अलावा कोई आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप साथ में अटैच कर सकते हो। उसके बारे में यहाँ पे नीचे आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे जो है वो परफॉर्मा दिए गए हैं, वो मैं आपको सारा कुछ समझा देता हूँ। ठीक है, ये सारे परफॉर्मा दिए गए 1 2, ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पैरामिलिट्री के लिए, ठीक है, गाइडेंस एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए, एनआरआई अंडरटेकिंग परफॉर्मा एनआरआई, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर सबमिटिंग, ये सारे परफॉर्मा जो जो आपके अकॉर्डिंग आपके लिए हैं, ठीक है, तो वो आपने भर देने। ये डिफेंस वाले बच्चों के लिए है, ये आपका पैरामिलिट्री वाले के लिए है। ये परफॉर्मा डाउनलोड करके आपको इसको क्या करना है, सारा फिल आउट करना है। उसके बाद नीचे ये एनआरआई बच्चों के लिए है, ये आपके लिए एनआरआई ओसीपीसी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये भी उनके लिए ही है, ठीक है। ये गार्डियंस के लिए है। ये नॉन जुडिशियल स्टैंप है आपकी जो है बिन अलॉटेड सीट नॉन जुडिशियल रुपये, ये सबको भरना है, ये वाला परफॉर्मा नंबर 6। के बाद बात कर लेते हैं एमसीसी पोर्टल के अंदर, ठीक है, ये पैरामिलिट्री वाला आ गया फिर से, तो इस तरह से आप ये पैरामिलिट्री का ही आ गया अगेन, ठीक है। उसके नीचे मैं आपको और चीजें बता देता हूँ कि कौन कौन सी लगनी है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां पे आप उसको इजीली पढ़ सकते हो। जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से तो उनको इन सेंटर पे जाके अपना सर्टिफिकेट रेडी करवाना पड़ेगा। ये सेंटर्स के नाम लिखे हुए हैं सारे। ये आपकी इंपॉर्टेंट मेडिसिन गार्डिंग राजस्थान की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो कोटा वगैरह पढ़ सकते हो इसके अंदर। बस ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा मैं आपको अब डेट्स बता देता हूँ कि कौन कौन सी जो डेट्स है वो रहने वाली है आपके शेड्यूल के लिए। तो ये आप देख सकते हो, ये राजस्थान का ऑफिशियल शेड्यूल है। रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा एंड एनआरआई कोटा, जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो 6 तारीख से 11 तारीख तक चलेगी। 11 तारीख को आप जो है 10 बजे तक जो अपनी कंप्लीट कर सकते हो, और जो आपकी पेमेंट है, ठीक है, वो आप 11 तारीख को रात 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आप अपनी जो है पेमेंट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आपकी 10 बजे तक चलेगी, पेमेंट आप 12 बजे तक अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो, पूरे 12 बजे से 1 मिनट पहले। उसके बाद पब्लिकेशन की जाएगी आपकी प्रोविजनल लिस्ट वेरिफिकेशन, जो बच्चे पीडब्ल्यू एनआरआई से हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी 12 तारीख को। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जोधपुर सेंटर में जाना पड़ेगा विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है, 14 तारीख को। उसके बाद पब्लिकेशन, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी राउंड 1 की, जो आपकी आएगी 15 तारीख को। फिर उसके लिए आपके पास चॉइस फिलिंग है, लॉकिंग का जो आपका टाइम हो जाएगा डिपॉजिट तक। उसके लिए आपको काउंसलिंग फी जो है डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कितनी 25,000 रुपये। यहाँ पे देख सकते हो आपको फी करनी, पेमेंट करनी पड़ेगी काउंसलिंग फी के लिए ₹25,000। और आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 16 तारीख से 18 तारीख तक के बीच में चलेगी, और इसकी जो पेमेंट है वो 8 बजे तक आप कर सकते हो, किस दिन, 18 तारीख को। और चॉइस फिलिंग की जो है ऑटो लॉक हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली, अगर आप लॉक नहीं कर पाते तो ये अपने आप जो है 11:55 पे ऑटो लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट अराउंड अलॉटमेंट वेबसाइट आपकी जो है वो 20 तारीख को शो हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं रिपोर्टिंग जो आपको करनी है वो 20 तारीख 2 को 23, यानी कि 2 दिन आपको दिए गए हैं रिपोर्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 2 प्रिंट आउट्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, 2 फोटो सेट्स कॉपी सेल्फ टेस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द ऑफिस, जो आपको काउंसलिंग बोर्ड में जाके वहां पे आपको टेस्टेड करवाने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स,
टेस्ट करवाने के बाद आपको साथ में वो लेके जाने हैं। तो ये सारा का सारा राउंड 1 का शेड्यूल था। बाकी सब्सिक्वेंट राउंड का इन्होंने बोल दिया है टू बी नोटिफाइड लेटर, वो हम आपको बाद में इन्फॉर्मेशन उसकी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी सारा का सारा जो शेड्यूल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि राजस्थान के रिलेटेड आने वाली सारी की सारी अपडेट्स जो है हम आप तक पहुंचा सके। कोई भी ईच एंड एवरी न्यू अपडेट आती है, मेरिट लिस्ट आती है, अलॉटमेंट लेटर आती है, सब कुछ आपको हमारे चैनल पर जो है वो मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।